नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज हम बात करेंगे चिंतन शिविर की। जी हाँ, चिंतन शिविर पूरा हो चुका है, लेकिन चिंतन शिविर की जो बातें थी वो मुद्दे इतनी गर्मा चुकी हैं, इतनी बढ़ चुकी हैं कि अब उन पर चर्चा करना लाजमी है। जी हाँ, कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है चुनावों को लेकर। और एक जिस तरह से कांग्रेस पर बड़े बड़े आरोप लग रहे थे कि कांग्रेस अपनी अंतर कला को लेकर काम नहीं करती है, सही अध्यक्ष नहीं ला रही है, कोई एक अध्यक्ष नहीं चुन रही है, या अपना जो नाम है जिस तरह से उन्होंने अपनी छवि गिरा ली है उसके पीछे कोई काम नहीं कर रही है। पर चिंतन शिविर में देखने को मिला कि कांग्रेस ने अपने नए सुधार को लेकर बड़ी बड़ी जो बातें हैं वो कही है, लेकिन वही देखने वाली बात होगी क्या उन पर अब जो है वो काम करेंगे या नहीं। जिस तरह से आपने देखा कि राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, लगातार इनकी स्पीच में देखने को मिला कि चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो ये मोदी सरकार हो, या किसी भी चीज में जनता को लेकर बात हो, उस पर लगातार उन्होंने निशाना साधा है और अपने आप ये बात कही है कि हम जल्द कुछ अच्छा फैसला लेने वाले हैं, अब भारत को हम ही सुधारेंगे। साथ में ये बात भी कही कि किस तरह से भारत देश में लोगों को तोड़ने की काम जो है वो मोदी सरकार कर रही है और हम हमेशा लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन इसी बीच अब जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे उसके लिए पहले हम स्वागत करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी मेघा, हमारे साथ मौजूद है। आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। मेघा, सबसे पहला सवाल, चिंतन शिविर पूरा हो चुका है, लगातार राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, हर किसी ने, सचिन पायलट हो, अशोक गहलोत हो, हर किसी ने अपने मुद्दे को लेकर बात कही या देश के कई बड़े बड़े मुद्दों को लेकर बात कही, कांग्रेस में कई सुधार लाने की बात कही। तो इस बीच ऐसे क्या सुधार कांग्रेस की तरफ से आपको दिखे जो होने चाहिए थे और वो हुए भी? देखिए, सुधार की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से 5 राज्यों में कांग्रेस हारी, उसके बाद इस चिंतन शिविर पर सबकी नजरें थी, क्योंकि इसके बाद कहा जा रहा था कांग्रेस अपनी दशा और दिशा सुधारने पर काम करेगी। तो यहाँ पर 3 दिवसीय चिंतन शिविर था और यहाँ पर देखने को मिला कि राहुल गांधी हो चाहे सोनिया गांधी हो चाहे, वो पार्टी के अंदर जो अंतर कलह, जो अभी सबसे बड़ी वजह है पार्टी टूटने की, लड़खड़ाने की, वो अंतर कलह ही है। पंजाब में जिस तरह से कांग्रेस हारी है, कहीं ना कहीं अंतर कलह उसकी वजह रही है। यहाँ पर राजस्थान की मैं बात कर लूं, अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच अंतर कलह चल रहा है, तो इसे सुधारने की कोशिश की गई। पूरे देश भर से कम 400 से 500 वहां पर नेता मौजूद थे कांग्रेस के, और इस अंतर कलह को लेकर सोनिया गांधी ने भी बात कही है कि हमें इस पर काम करना पड़ेगा, सभी को एकजुट होना पड़ेगा, एकता दिखानी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही है साक्षी यहाँ पर कि जो ये चिंतन शिविर हुआ उसके बाद कांग्रेस में जो अंतर कलह चल रहा है वो कम से कम खत्म हो। जो विवाद चल रहा है अंदर एक दूसरे नेताओं के ऊपर, जो देखा जाता है नाराजगी चल रही है, उसे खत्म करने की कम से कम यहाँ पर पहल की गई है। लेकिन आगे चलकर इसका और क्या क्या असर पड़ेगा ये कुछ दिनों में साबित हो जाएगा। बिल्कुल साबित तो हो जाएगा। और इसी बीच जैसे कि आपने बताया 380 नेता जो है वो वहां मौजूद थे, उनकी निगरानी में इस तरह का जो डिसीजन है वो लिया गया, कई जिम्मेदारियां, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई। लेकिन इसी बीच अगर हम बात करें सचिन पायलट और अशोक गहलोत की, दोनों के बीच बड़ा घमासान हमेशा से ही देखने को मिलता है। लेकिन आपने देखा किस तरह से जहां सचिन पायलट को से ज्यादा अशोक गहलोत को माना जाता है सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से, वहीं एक तस्वीर लगातार वायरल हो रही है जिसमें डिनर करते वक्त सोनिया गांधी के साथ अशोक गहलोत दिखाई दे रहे हैं और थोड़ी देर बाद एक तरफ सचिन पायलट दिखाई दे रहे हैं। इन चीजों से ये लग रहा है कि शायद आधी से ज्यादा चीजें जो है अंतरकला को जिस तरह सुधारने की कोशिश की गई उसमें सुधार आया है। सोनिया गांधी के लिए जिस तरह से अशोक गहलोत थे, अब सचिन पायलट कहीं ना कहीं उनके मन को भा रहे हैं। और युवा नेता की जिस तरह से उन्होंने बात कही थी कि युवा नेताओं को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं और सचिन पायलट युवा नेता है ही, तो इन चीजों से ये लग रहा है कि शायद सचिन पायलट जो है अपना मोह डाल चुके हैं सोनिया गांधी पर। तो क्या सोनिया गांधी अब और क्या बड़ी जिम्मेदारी सचिन पायलट को दे सकती है? देखिए, यहाँ पर सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस लगातार विचार कर रही है, क्योंकि सचिन पायलट ने अपनी तरफ से तो डिमांड रख दी, अपनी जो है उन्होंने बता दिया है अपनी तरफ से कि वो आने वाले चुनाव में सीएम पद का वो कुर्सी चाहते हैं, सीएम चेहरे के लिए खड़े होना चाहते हैं। तो उन्होंने अपनी मंशा जो है यहाँ पर साफ कर दी है। लेकिन अब यहाँ पर सोनिया गांधी की जिम्मेदारी है कि वो कैसे अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तालमेल बनाकर आने वाले चुनाव पर काम करे, और कहीं ना कहीं इसी की पहल की जा रही है अभी। जिस तरह से आपने डिनर की बात की, तो
सोनिया गांधी चाह रही है कि देखिए दोनों ही दिग्गज नेता है, दोनों ही राजस्थान में कितना दमखम रखते हैं सभी को पता है। तो अगर दोनों में से किसी एक भी को भी नाराज करती है कांग्रेस, तो आने वाले चुनाव में खामियाजा जो है उसका भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पर गहलोत भी चाहते हैं सीएम पद की कुर्सी पर वो बने रहे, वहीं सचिन पायलट भी चाहते हैं कि वो सीएम पद के चेहरे के लिए यहाँ पर नियुक्त किए जाए। तो इन दोनों के बीच जो है सोनिया गांधी कहीं ना कहीं बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश कर रही है, ताकि बात भी बन जाए और दोनों नेता नाराज भी ना हो। और यही आपने जिम्मेदारी की बात कही है, तो देखिए सचिन पायलट पर हमेशा से कांग्रेस ने भरोसा जो है वो जताया है। यहाँ पर अध्यक्ष पद को लेकर अध्यक्षता जो है कांग्रेस कमेटी की वो सौंपना चाहती है यहाँ पर सचिन पायलट को। यहाँ पर कांग्रेस तो कहीं ना कहीं भरोसा तो है कांग्रेस पार्टी को, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या सचिन पायलट इस पर राजी होते हैं, क्या अशोक गहलोत इन सारी चीजों पर राजी होते हैं, और ये सब देखने वाली बात होगी। और आने वाले चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा, बिल्कुल आने वाले चुनाव में कितना असर पड़ेगा वो तो पता लग ही जाएगा, क्योंकि अंतकला जिस तरह से सुधारने की कोशिश की गई है, बड़ी जिम्मेदारी दे रही है। और अगर एक पार्टी में हर किसी में एक अच्छे जो है आपसी बंधन दिखेंगे, तो उसकी वजह से पार्टी पर और चुनावों पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। वो कांग्रेस ने शायद अब समझ लिया है। वहीं हमने ये देखा कि किस तरह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने खुलेआम मोदी सरकार पर तंज पे तंज कसे हैं। लगातार ऐसी अपडेट्स आई जहां वो मोदी सरकार पर, उनके कामों पर जो है हमला बोली है कि ऐसे ऐसे काम जो है उन्होंने किए हैं जो जनता के लिए बिल्कुल ठीक नहीं थे। वहीं उन्होंने बंटवारे की बात की कि मोदी सरकार ने काफी लोगों को जो है जनता में बंटवारे करने की कोशिश की, जबकि कांग्रेस जो है उन्हें जोड़ने की कोशिश करती है। क्या आपको भी वो बंटवारे दिखे जिस तरह की बातें उन्होंने कही? क्या इतने डिफरेंसेस जो क्रिएट हुए हैं ऑलरेडी, वो कांग्रेस जो है उन्हें सही कर पाएगी? पहले तो हम बात करेंगे उन बातों पर जिस तरह के इल्जाम लगाए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं। फिर हम बात करेंगे कि क्या सच में अब सोनिया गांधी और कांग्रेस जो है वो मिलकर उनको जोड़ने की कोशिश करेगी। देखिए बीजेपी पर तो लगातार कांग्रेस ने निशाना साधा ही। चिंतन शिविर में देखने को मिला कि राहुल गांधी किस तरह से बीजेपी और आरएसएस पर यहाँ पर कई सारे आरोप लगाते हैं। सोनिया गांधी ने भी इस तरह के आरोप लगाए कि बीजेपी जातिवाद कर रही है, धर्म की राजनीति कर रही है, यहाँ पर देश का बंटवारा हो रहा है। ऐसे तरह के महंगाई को लेकर, पेट्रोल डीजल के मुद्दे को लेकर यहाँ पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। और कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर राहुल गांधी का भी यही कहना है कि अगर बीजेपी को कोई टक्कर दे सकता है, उनकी विचारधारा को कोई जो है यहाँ पर चैलेंज कर सकता है, वो कांग्रेस है। कांग्रेस की विचारधारा जो है सबसे ज्यादा मजबूत है अभी। और कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में यानी कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में यहाँ पर बीजेपी को टक्कर दे सकती है। और भी बाकी कोई पार्टी जो है वो उतनी अभी मजबूत नहीं है। तो यहाँ पर भरोसा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी जो है काफी आत्मविश्वास के रूप में यहाँ पर निकल कर आई है। काफी कॉन्फिडेंस है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी को यहाँ पर टक्कर दी जा सकती है। और बीजेपी की नीतियों पर भी कई सारे सवाल उठाए हैं पर यहाँ पर राहुल गांधी ने। यहाँ पर नोटबंदी को लेकर, जीएसटी को लेकर यहाँ पर बीजेपी की सरकार पर जमकर निशाना भी साधा गया है। और यहाँ पर कहा गया है कि कांग्रेस इन सारी चीजों में सुधार जरूर करेगी। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि इस चिंतन शिविर के बाद क्या जनता का भी भरोसा कांग्रेस में बढ़ता है, क्या कांग्रेस पार्टी और अच्छे से काम कर पाएगी आने वाले समय में। बिल्कुल यही देखने वाला होगा। और यही बड़ा सवाल बनता है कि कांग्रेस ने जितनी बड़ी बड़ी बातें बोली हैं, क्या अब कांग्रेस उन चीजों पर सुधार ला पाएगी? 2 अक्टूबर से कांग्रेस भी अपनी रैली निकालेगी भारत को जोड़ने में। जिस तरह का उन्होंने ऐलान किया है वो देखने वाली बात होगी। और बखूबी मेघा ने हमें हर सवालों के जवाब दिए। कई ऐसी बातें थी जो हम ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते थे। इस बारे में चर्चा करके आपने बखूबी हमें हर चीज के बारे में बताया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मेघा। इसी के साथ नई जो भी अपडेट्स रहेंगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए Next 9 लाइव।